दोस्तों, रामायण का हर एक पात्र और घटना अपने आप में कई रहस्यों को समेटे हुआ है। भगवान राम की अर्धांगिनी माता सीता का पंचवटी के पास लंकापति रावण ने अपहरण करके करीबन वर्षों तक अपनी कैद में रखा था। लेकिन दुराचारी रावण ने इस अवधि की कैद के दौरान माता सीता को छुआ तक नहीं। ऐसा कैसे? क्या सीता माता की सतीत्व की शक्ति थी या फिर रावण भगवान राम से डरता था? कहीं ऐसा तो नहीं रावण किसी श्राप से बंधा हो? आज के इस वीडियो में हम इस बारे में सही से जानेंगे। हेलो दोस्तों, मैं आज आपका फिर से स्वागत करती हूँ आपके इस प्यारे से चैनल द फैबुलस इंडिया में। तो कहानी को शुरू से समझते हैं। श्री राम के भाई लक्ष्मण ने रावण की बहन शूर्पणखा की नाक काट दी थी। पंचवटी में लक्ष्मण से अपमानित शूर्पणखा ने अपने भाई रावण से अपनी व्यथा सुनाई और उसके कान भरते हुए कहा कि भैया, सीता अत्यंत सुंदर स्त्री है। पूरी पृथ्वी पर उसके लायक है तो कोई सिर्फ आप। अगर वही एकमात्र ऐसी स्त्री है जो आपकी पत्नी बनने की सर्वथा योग्य है। तब रावण ने अपने मामा मारीच के साथ मिलकर सीता का अपहरण की योजना बनाई। मारीच वही सोने के हिरण है जिसके पीछे श्री राम गए थे और श्री राम और लक्ष्मण की अनुपस्थिति में रावण सीता का अपहरण कर ले उड़ा और राक्षसों के नेतृत्व में अशोक वाटिका में सीता माता को रखा गया। रावण जब भी सीता माता के पास विवाह प्रस्ताव लेकर गया तो माता ने घास के एक टुकड़े को अपने और रावण के बीच में रखा और कहा कि हे रावण, सूरज और किरण की तरह राम सीता अभिन्न है। राम और लक्ष्मण की अनुपस्थिति में मेरा अपहरण कर तुमने अपनी कायरता का परिचय दिया है और राक्षस जाति के विनाश को आमंत्रित किया है। रावण ने सीता को हर तरह के प्रलोभन दिए कि वह उसकी पत्नी बन जाए। यदि वह ऐसा करती है तो वह अपनी सभी पत्नियों को उसकी दासी बना देगा और उसे लंका की राजरानी भी बनाएगा। लेकिन सीता माता रावण के किसी भी तरह के प्रलोभन में नहीं आई। तब रावण ने सीता को जान से मारने की धमकी भी दी, लेकिन ये धमकी भी कोई काम नहीं आई। रावण चाहता तो सीता माता के साथ जोर जबरदस्ती तक कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। आखिर इसका क्या कारण है? आइए जानते हैं। अक्सर आए दिन सोशल मीडिया पे तो रावण के संस्कारों की तारीफ करते लोग नहीं थकते। कई रावण भक्तों का ये भी कहना है कि रावण ने सीता माता का अपहरण तो किया था पर उनको छुआ तक नहीं। ये बात सत्य जरूर है, पर ये आधा सच है। अगर रावण सच में इतना महान था तो वो माता सीता का अपहरण ही क्यों करता? इसके पीछे का कारण वो श्राप है जो रावण को नल कुबेर ने दिया था। रावण को नल कुबेर का दिया हुआ श्राप के कारण रावण चाहकर भी सीता माता या फिर किसी और भी स्त्री को जबरदस्ती नहीं छू सकता था, वरना नल कुबेर के श्राप से वो भस्म हो जाता। इस बात का उल्लेख वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में अध्याय 26 श्लोक 39 से 46 में मिलता है। आइए जानते हैं उस घटनाक्रम के बारे में जिसके चलते नल कुबेर ने रावण को ये श्राप दे डाला। ये कहानी है उस वक्त की जब रावण स्वर्ग लोक को जीतने के अभियान में तल्लीन था। स्वर्ग लोक जीतने के समय रावण ने एक बार आराम फरमाने के लिए कुबेर के शहर इलाका में अपना डेरा डाला। कुबेर का शहर हिमालय के पास था। वहां का वातावरण अत्यंत मनोरम था। तभी उसने वहां देखा कि स्वर्ग के अप्सराओं की रानी रंभा रावण के भाई कुबेर के पुत्र नल कुबेर से मिलने जा रही थी। रास्ते में रावण की नजर उस पर पड़ी और वह रंभा के रूप और सौंदर्य को देखकर मोहित हो गया। रावण ने रंभा को बुरी नीयत से रोक लिया। अपनी इच्छा पूर्ति के उद्देश्य से रावण ने अपना परिचय दिया और उसने अपने सामने रंभा से सौंदर्य प्रदर्शन को कहा। इस पर रंभा ने रावण से उसे जाने देने की प्रार्थना की और कहा कि आज मैंने आपके भाई कुबेर के पुत्र नल कुबेर से मिलने का वचन दिया है। मैं आपके पुत्र वधु के समान हूँ। बता दूं कि नल कुबेर रावण के भाई कुबेर का पुत्र था। रंभा ने रावण से कहा, मुझे छोड़ दीजिए और जाने दीजिए, लेकिन उस अनुनय विनय का रावण पर कोई असर ही नहीं पड़ा। रावण काम वासना के नशे में ऐसे चूर हो गया कि उसे रिश्तों का भी ख्याल नहीं रहा। उसने रंभा के साथ जबरदस्ती की और उसके शील का हरण कर लिया।
रावण द्वारा रंभा के साथ हुए दुराचार की खबर जब कुबेर देव के पुत्र नल कुबेर को प्राप्त हुआ तो वह रावण पर अत्यंत क्रोधित हो उठा। अपने प्रिय के दुराचार का बदला लेने और क्रोध के कारण नल कुबेर ने रावण को श्राप दे दिया कि आज के बाद यदि रावण ने किसी भी स्त्री को बिना उसकी स्वीकृति से अपने महल में रखा या उसके साथ दुराचार करने की कोशिश की तो वह उसी क्षण भस्म हो जाएगा। इस श्राप के बाद रावण के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह अत्यंत भयभीत हो गया। यही कारण था कि कैद के दौरान भी रावण ने सीता माता की मर्जी के बिना कभी उन्हें छूने की कोशिश तक नहीं की, क्योंकि उसे उसका परिणाम पता था। तो इस कहानी से हमें ये पता चलता है कि रावण द्वारा माता सीता को स्पर्श ना करना रावण की कोई महानता नहीं। रावण अपने अंत को भली भांति पहचानता था, लेकिन फिर क्या, उसने फिर भी अधर्म का ही रास्ता चुना। दोस्तों, अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय, फिर मुलाकात होगी ऐसे एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक बने रहिएगा हमारे साथ।